ये 600 साल पहले कबीरदास जी आए। एक फैक्ट फुल बात है। 600 साल फिर क्या मर 600 जाना, साल अपने अपने घरों में कट जाना, अलग अलग होकर के ऐसे ही। क्योंकि गीता और वेद में तो भैया तत्व ज्ञान है ही नहीं, अधूरा ज्ञान है। बांट देंगे तुम्हें इसी तरह से। कुछ लोग आएंगे और प्रजापति, हमारा जो है ईश्वर आता है डेली हमको बताने के लिए, वो आएंगे, वो कहेंगे, वो ले जाएंगे आधों को। फिर कुछ लोग आएंगे, शिव जी जो है भगवान नहीं है, वो ले जाएंगे आधों को। फिर कुछ लोग कहेंगे कि वो भगवान अवतार नहीं ले सकता। एनी हाउ नाश किसका हो रहा है? सनातन समाज का। देखो इनको, जो स्वयं को कहते हैं गीता तेरा ज्ञान अमृत, हम भी सनातनी हैं। देख लो इन सनातनी का। वेदों में अधूरा एक ज्ञान है, मिनट शर्म नहीं आती बोलने से पहले। एक और ये मिनट शर्म भैया, क्यों नहीं आती रामपाल। है? क्योंकि इनको घुट्टी पिला दी गई है, ब्रेन वॉश हो चुका है। लज्जा भी नहीं आएगी बोलते समय कि वेद और गीता में अधूरा ज्ञान है। जी 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 जी। जी रामपाल दास पहाड़ी की वाले बोली। भैया है ना, जो चैट पे आ रहे हैं, तो शायद उनको लिया जाए, वो आ रहे हैं शायद। कौन आ रहे हैं? ये शिवान रामपाल जी इनके ना दास के नाम से है जी। लो भैया इनको, रामपाल दास जी को। आए राम राम सत्सा भैया सभी को। हाँ जय श्री राम बोलिए। जय श्री राम सत्सा है, सभी संतों की जय हो, सभी भक्तों की जय हो, धर्मी पुरुषों की जय हो। सत्सा है, बताइए। तत्व ज्ञानी किस आधार पे कहते हैं? रामपाल दास जी को बताएं। तत्व भगत जी ऐसा है, कबीर साहब भी ऐसे हुए, सशरीर आए हैं पृथ्वी पे, सशरीर ही गए हैं सतलोक। और बाकी हमारे श्री कृष्ण जी आए थे, भाई रामचंद्र जी आए साहब, थे, ये शरीर छोड़कर गए तत्वदर्शी थे ना। से, तत्वदर्शी क्यों कहा? तत्वदर्शी से अपनी बात शुरू करिए कि तत्वदर्शी का अर्थ ये होता है। उसके बाद तत्वदर्शी का अर्थ ये होता है, तो इसलिए ऐसा यहाँ लिखा है, उसने ये किया, इसलिए वो तत्वदर्शी सिद्ध होता है। ऐसे आइए, पहले आप जो ऊपर की बात नहीं, नीचे से ऊपर जाइए, सीढ़ी से ऊपर जाइए, जिससे हम समझ पाए। हम अल्प ज्ञानी है, हम अल्प ज्ञानी है, देखिए हमें भगत जी, समझा है नीचे से। जैसे पृथ्वी जल आकाश वायु, ये सब तत्व है ना पांच हमारे, ये भी भाई तत्व है ना। साहब, आप सबसे पहले ये बताएं कि तत्वदर्शी का अर्थ क्या है? तत्वदर्शी बताता रहा हूँ, पांच ये हुए ना तत्व, ना है हमारे, ये बताओ पहले, है ना। अच्छा, तो इन पांच और तत्वों के नाम पांच जान माली लेने वाला तत्वदर्शी हो गया। ये भी है, और परम तत्व जो है पूर्ण परमात्मा है, वो सह शरीर आते हैं, सह शरीर जाते हैं, वो शरीर यहाँ छोड़ के नहीं जाती, मतलब इसीलिए परमात्मा तत्व। को जानने वाला तत्वदर्शी हो गया। हाँ जी बिल्कुल, वो जो परमात्मा को जाने वो तत्वदर्शी हो जाएगा ना वो तो। अच्छा, तो हम तुम सब भी परमात्मा को तत्वदर्शी जानने हैं, पर वाला, जान नहीं पाए थे केवल। अगर हम लोग भगवान श्री कृष्ण को जानते हैं तो हम तत्वदर्शी हो गए। हाँ जो जान ले हो जाएगा तत्वदर्शी, इसमें क्या है। तो यानी कि यहाँ पे ये संदीप बत्रा जी बैठे हैं, ये भगवान कृष्ण को जानते हैं परमात्मा के रूप में, तो ये तत्वदर्शी हैं। जानते हैं, पर वो ऐसा है ना, साकार रूप में मानने हैं ना, उनका परम तत्व जो है आत्म रूप, वो तो निकल के गया था ना, इसीलिए शरीर शरीर नहीं, छोड़ वो के चले गए साकार, थे। वो दोनों वो रूपों, सह शरीर जाते हैं ना कृष्ण जी। वो भाई साहब वो दोनों रूपों को मानते हैं। तो अगर वो दोनों रूपों को मानोगे, तो फिर आप साकार रूप में स्वर्ग तक ही तो जा पाओगे। ये अपनी ये अभी बातें जो बालक हैं, जो तो आप उससे बात होगी। बोल रहे हो, वो प्रमाण के साथ बोलो। हम आपको प्रमाण के साथ अपनी बातें बोल दें क्या, अगर आपकी आज्ञा हो तो? भाई साहब, प्रमाण तो मैंने भी आपसे न मांगा है, जो सब हम तुम देख तो रहे हैं ना आंखों से, वो है ना, है सामने, बताइए। भाई साहब, आपका पहला क्लेम है कि आप जो है शास्त्र सम्मत भक्ति करते हो, और हम लोग जो है, जो जो रामपाल दास को नहीं मानते, वो शास्त्र विरुद्ध भक्ति अच्छा, करते हैं। तो आप अपनी बात जो बोले वो प्रमाण के साथ बोलें, बोलिए। प्रमाण देखिए, ऐसा है, ऐसा श्री कृष्ण जी ने कहा है गीता जी में कि भूतों को पूजने वाले भूत बनते हैं, पितरों को पूजने वाले पितर के पास जाएंगे, देवता को पूजेंगे देवता के पास जाएंगे, मेरा पूजन करेंगे मेरे पास आएंगे। तो श्री कृष्ण जी को कहाँ कर रहे हैं हम तुम सब बताइए, कहाँ कर रहे हैं उनकी भक्ति। श्री कृष्ण ने कहा कि मैं परमेश्वर हूं, हाँ मैं उन्होंने अपने लिए परमेश्वर कहा हूं। ना, पर हाँ, तो उनकी जब भक्ति मैं, हम कहाँ कर पा आपने रहे हैं फिर, कहा बताइए। कि परमेश्वर को तत्व से जान लेना, ये बात उसमें भी लिखी है श्री कृष्ण ने, मुझे तत्व से जान लेना तत्व ज्ञान है, मुझे तत्व से पर जान लेना। उस तत्व हाँ, की हम सब भक्ति नहीं कर पा रहे हैं ना, कोई तो
श्राद्ध पूज निकाल रहा है, कोई कहाँ पितृ लिखा पूजा कर रहा है? है, कोई भूत पूज रहा कहाँ है। लिखा है? नहीं कर पा रहे हैं, मनमुखी बातें नहीं, कहाँ कर लिखी बातें बोलो। भगत जी देखिए, श्री कृष्ण जी की हम भक्ति करेंगे तो उन्हीं के स्वरूप को ध्यान करेंगे। जब भाई साहब, श्री जब मान कृष्ण लेंगे ने उनकी, ये कह दिया कि मैं परमेश्वर हूँ, भगवत गीता में 7वें अध्याय के 37वें श्लोक में। तो उस परमेश्वर को दूसरे रूप के लिए कहा गया ना, ब्रह्म रूप के लिए ये कहा गया, कहाँ वो तो लिखा है? वो साकार रूप के लिए। चलो चलो आ जाते हैं, ये कहाँ लिखा है दूसरे रूप के लिए कहा गया है परमेश्वर को? बताओ। लेखा नहीं मांग रहा हूँ मैं, केवल ऐसी बात कर रहा हूँ। अभी तुमसे तो मांग मतलब ये लेना सब तुम्हारी ऐसे ही मनमुखी बातें हैं सब, ऐसे ही। मनमुखी नहीं है। अगर है नहीं गीता में है नहीं क्या, ये बताए। अरे तो बताओ ना, कहाँ पे लिखा है कि वो कोई और परमेश्वर है श्री कृष्ण के अलावा, और उसको जान लेना तत्व ज्ञान है? वो ब्रह्म रूप जो बताया गया है वो अलग बताया गया है ना। भाई साहब, मुझे आप श्लोक क्रमांक बोलते जाइए, जिससे हमारी बातें थोड़ी सरल हो। हम लोग थोड़ा कम बुद्धि वाले हैं, हमें थोड़ा देर से समझ में आता है। आप प्लीज हम पर जो है कृपा रखिए और आप श्लोक क्रमांक बोलते जाइए। भाई जी हमने नहीं कहा कम बुद्धि वाले, हमने तो ना कहा। नहीं, हम तो कह रहे हैं ना भाई, हम कह रहे हैं। आप, हमने मैं कब कहा कि आपने मैंने कहा? ये कहा, वैसे आप सब तो ज्ञाता हो, देखिए संसार से तो ज्यादा देखिए, ही हो ना। विषयांतर कैसे हुआ, विषयांतर कैसे हुआ? पहली बात तो यह है कि अब जब हमने आपके ही श्लोकों को पहले ही पकड़ रखा है, तो आपने अपने उन्हीं श्लोकों को छोड़ दिया जिनका रट्टा मारा जाता है सुबह से शाम तक। ये बात आपने नोट की क्या बाकी लोगों कोई ने? नहीं छोड़ा उस पर तो कभी भी बात एक कर एक सकते मिनट, हैं ना। अब थोड़ा मुझे अब बोल लेने दीजिए। वेदों के विरुद्ध आप हम कहाँ एक हो गए, मिनट हम मुझे वेदों बोलने के तो दीजिए। हो ही नहीं सकते। देखिए देखिए, प्लीज मैं आपसे मैं आपसे जो आज्ञा मांग रहा हूँ, मेरे चैनल पे मैं ही आपसे आज्ञा मांग रहा हूँ, मुझे अब बोलने दीजिए, ठीक है? इनकी तरफ से रट्टा मारा जाता है सुबह से रात तक। 4 34 15 1, 4 34 15 1, 4 34 15 1। अब इनका मुंह नहीं खुल रहा है कि 4 34 में ये लिखा है और 15 1 में लिखा है कि वो जो है उल्टे वृक्ष के रूप में व्याख्या कर देगा, वो जो है तत्वदर्शी होगा। भैया हमारा वो वीडियो दिखा देना जरा, जो मेले वाला सीन है उसमें शुरू में ही है कि जो उल्टे वृक्ष के रूप में व्याख्या कर देगा वो तत्वदर्शी होगा। अब 15 1 की जब हमने तो बात पकड़ ली है, तो अब ये 15 1 को छोड़ दे रहे हैं, अब केवल मौखिक बात कर रहे हैं, लिखित बात ही नहीं कर रहे हैं। नहीं, ऐसा है ना, भगवान या कबीर साहब हो या सदगुरुदेव हो, ठीक है, पूरे, या फिर श्री कृष्ण, हमें भाई इशारा ही तो देंगे, साहब, वो इशारा आप सबको जो तो है समझो। जो भी बोले वो शास्त्र से बोले हैं। आप शास्त्र सम्मत भक्ति बताते हो, शास्त्र से बोलिए। हम आपको अच्छा शास्त्र से गीता जी बोल रहे हैं। 15 श्लोक 17 में कहा ना का उत्तम पुरुष तू अन्य, उसमें कहा गया, उसमें हाँ सुना है। हाँ हाँ, और अगले तो ही 18 अपने में से कहा वो मैं ही उत्तम, हूँ। 18 में कहा वो मैं ही हूँ, देख लेते हैं, रुको। 15 श्लोक 17, रुको। पर साकार रूप के हालांकि लिए ये नहीं कहा था भगत जी उन्होंने, हालांकि निराकार रूप के लिए कहा है, वो सुनिए, परम तत्व। हालांकि ये हमारे विषय से अलग है ये बहस। ये जो अब आप अभी आप बात कर रहे हैं हमारे विषय पे है ही नहीं है, ये बातें हो चुकी हैं। अलग नहीं, अलग नहीं है भगत जी, अलग नहीं है। तो बताओ, तत्वदर्शी का पहले अर्थ बताओ शास्त्र से, और उसके बाद बताओ कि ये देखो ऐसे सिद्ध होता है कि 15 श्लोक 17 में वो तत्व ज्ञान है। बताओ। चतुर्दशी भगत जी हम बता तो तो आपका दिया। मार्ग सरल करते हैं, आप ही अपना मार्ग जो है कठिन कर लेते हैं। आप हमें तत्वदर्शी का अर्थ बताएं शास्त्र से, और फिर उस अर्थ को जोड़ें 15 1 से या 15 17 से जोड़िए। वो परम तत्व इसलिए कहा जाता है तो वो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है, वो तो भाई वो अलग है साहब, इन मैंने 5 तत्वों आपसे से भगत पूछा जी। है तत्वदर्शी का अर्थ बताएं शास्त्र से, उसके बाद उससे जोड़े 15 1 को, फिर 15 17 को। आपने अब कहा ना तुम्हें कि बता तो दिया तत्वदर्शी मैंने बता जो दी। तत्व जो है। अरे शास्त्र से बताओ तत्वदर्शी का अर्थ, शास्त्र से। शास्त्र से ही तो बता रहा हूँ, श्री कृष्ण जी ने कहा ना, कहा क्या, अर्जुन तुम्हारे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, ये शरीर के हो गए हैं ना, पर जो परम तत्व ये परमात्मा जो कहाँ बताया लिखा है? है उसका जन्म नहीं होता। ये बात कह देने से तत्वदर्शी कहाँ से सिद्ध हो रहा है भाई? शास्त्र में कहाँ लिखा है तत्व ज्ञान? शब्द तत्व ज्ञान अरे बता तो तत्वदर्शी कहाँ दिया, लिखा है? तत्व यहाँ से ही पता चल जाता है, कभी साहब से शरीर आना से शरीर गए, अब वो शरीर इन शरीरों से फिर अलग है, वही हमारा बात, तुम्हारे ये जैसा शरीर कहाँ नहीं होता लिखा है है कि उनका। सह शरीर आना सह शरीर जाना, जानने वाले को तत्वदर्शी कहेंगे? कहाँ लिखा है? ऋग ऋग्वेद में बताया तो गया है, 3 प्रकार अरे से भैया, यहाँ परमात्मा आता है। अभी तत्वदर्शी बालक ऋग्वेद में रूप, क्या बताया है? जिंदा महात्मा के रूप,
और एक रूप में वहां वो विराजमान रहते हैं हमेशा। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि परमात्मा के बारे में क्या बताया ऋग्वेद में, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि परमात्मा के बारे में वो ऋग्वेद वाली बात जान लेना तत्वदर्शी संत की पहचान है, ये कहाँ लिखा है? भगत जी आप अभी पीछे आपने कहा जिस तत्व को जान ले वो तत्व ही तो हो गया, फिर परमात्मा की तो हो गया, वो परमात्मा की तो हो गया। वो जो तत्व को भाई जान लेगा साहब, तो मैंने तत्वदर्शी संत भगवत कहा गीता से जाएगा। बताया कि भगवान श्री कृष्ण को परमात्मा के रूप में जान लेना ही तत्व ज्ञान है। अब आप मुझे बताइए कि उनसे भिन्न किसी को परमात्मा के रूप में जान लेना तत्व ज्ञान है, ये कहाँ लिखा है? मैं ये कह रहा हूँ उस तत्व की हम भक्ति कर रहे हैं, कोई पितरों को पूजा है, कोई भूत पूज फिर रहा वही है, बात, उस फिर वही किसका बात, फिर हमारे वही शरीर बात, का सही बहुत उस सारे तत्व की हम भक्ति चैप्टर्स, कर रहे हैं। बहुत सारे चैप्टर्स नहीं खोलने हैं, वो विषयांतर हो जाएगा, ये बात तो रही जाएगी। आपको अभी तत्वदर्शी सिद्ध करना है। आप 15 एक जानते हैं कि नहीं जानते, ये बताइए। आपकी तत्वदर्शी तरफ भगत जी से यहाँ से सिद्ध 15 हो एक बोला जाता जाता है है कि नहीं बोला जाता है? कि नहीं बोला तत्वदर्शी जाता। सिद्ध करने के लिए 15 एक बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है? तो उल्टे रूपी वृक्ष का जो बताया गया, जिन्होंने जो अलग अलग हाँ डार कौन है, हाँ, शाखा कौन है, पेड़ कौन है, पत्ते जो कौन है, उल्टे वृक्ष जो के ये रूप बता में, देगा वो पूर्ण संत है। ये बताएगा ना, बताएगा बताओ। तो सुनो, ये कबीर साहब उसमें ने 620 साल पहले आके बता दिया था भाई कि साहब, अक्षर आप पुरुष एक पेड़ आपने अपनी है, निरंजन बाकी डाक, आपने अपनी तीनों बात देवा बोल ली। शाखा में पात्र अब रूप मैं बोलूं संसार। भाई साहब, भाई साहब मैं बोल सकता हूँ अब? हाँ जी बोलिए। 15 एक में ये लिखा है, मैं खोल देता हूँ 15 एक। 15 एक में लिखा है, आदि पुरुष परमेश्वर रूप वाले, मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। इसमें कहाँ आया तत्वदर्शी? वेद को तत्व से जानता तो क्या ये आ गया ना, वो आ गया ना आगे। वेद को तत्व का क्या मतलब? वो तत्व का मतलब परमात्मा है, वो जिसने एक मिनट परमात्मा भैया, को जान हटाना लिया जरा, तत्वदर्शी है। हटाना जरा, हटाना जरा। अभी आप कह रहे थे कि परमात्मा के बारे में जो पूर्ण ज्ञान होता है वो तत्व ज्ञान होता है, ठीक है? हाँ जी यहाँ पे लिखा है कि वेद के तात्पर्य को जानने वाला होता है। क्या आपके अनुसार वेद में पूरा ज्ञान है? भगत जी ज्ञान है, मानो सही। पूरा, अब जैसे हमने तत्व मैं पूर्ण जो तत्व पूछ की रहा बात हूँ वो करी, बताइए, क्या वेद में पूरा ज्ञान है? पूरा ज्ञान दे तो दिया, जो उस परमात्मा की भक्ति करेगा उसी तत्व की मैं बात करेगा ना मैं वो। कह और रहा हूँ, भक्ति तो अब बहुत मैं सारी दी कह है रहा हूँ, उसमें। क्या वेद और गीता में पूरा ज्ञान है? हाँ कि अब ना? पूरा ज्ञान भक्ति वो पूरा ज्ञान बता तो दिया श्री कृष्ण जी ने भी कि फिर वो बता उस दिया, तत्व फिर को बता जान दिया, लेगा, वो जन्म मृत्यु फिर से। बता दिया। मैं पूछ रहा हूँ, एक बार बताइए कि हाँ वेद और गीता में पूरा ज्ञान है। पूरा ज्ञान ये सारा दिया गया, बता तो दिया तुम्हें। अब उसमें भी मैं, पितरों की पूजा अरे दी है, हाँ देव बोलने में देवता को दिक्कत भी आ दिए, रही तो क्या उनका मेरे करोगे क्या? भाई? हाँ बोलने में दिक्कत आ रही क्या? मैं बताता रहा हूँ पूरा ज्ञानी हो तो क्या परमात्मा की तरह पूरा ही तो हो गया, क्या इशारत आधा नहीं, थोड़ी हो पूरा गए। ज्ञान, पूरा ज्ञान। किसी सूक्ष्म वेद अब की पूरे को आवश्यकता ना पड़े सुनो, फिर, अब भगत जी हमारी यही तो सूक्ष्म कमजोरी वेद है, की तक पूरे को आवश्यकता ना पड़े। मानोगे। मैं एक बात कह रहा सुनो, हूँ, मैं कह अब रहा श्री हूँ, कृष्ण जी माखनी क्यों खाते थे ये बताइए? माखनी छाछ क्यों नहीं पीते? माखनी क्यों खाई? इनका क्या इशारा है यहाँ पे कृष्ण जी का? भाई साहब आप कहाँ जो से प्रश्न आपसे चल रहा है उस पर रहें। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो उल्टे वृक्ष के रूप में संसार की व्याख्या कर देगा वो वेदों को जानने वाला कहलाएगा, तत्वदर्शी नहीं कहलाएगा। इसमें नहीं वेदों लिखा को कि वो जानने वाला? तत्वदर्शी कहलाएगा। दूसरी बात, मैं आपको बता रहा हूँ, भागवत पुराण में, देवी भागवत में वेद को जानने वाला, इवन भगवत गीता में भी तत्व को जानने वाला वो है जो परमेश्वर को कृष्ण मानता है, परमेश्वर को विष्णु मानता है। ब्रह्मा विष्णु महेश भगवती और गणेश, इनको परमेश्वर मानने वाला वेदों को जानने वाला कहा गया है। अगर वेदों तो को जानने तत्व वाला तत्वदर्शी है तो यहाँ पर जो हम लोग हैं जो बैठे हुए, जो ब्रह्मा विष्णु महेश भगवती और गणेश को परमात्मा कहते हैं वो तत्वदर्शी है, और जो नहीं कहता वो तत्वदर्शी नहीं है। अगर 15 एक श्लोक के आधार पे आप ये कहते हैं कि जो रामपाल है वो तत्वदर्शी, क्योंकि यहाँ पर उल्टे वृक्ष की व्याख्या करने वाले को वेदों को जानने वाला कहा गया है, वेदों को जानने वाला। तो दो अच्छा बातें हैं, वेद भगत जी वेदों को, महिमा गा किसकी रहे हैं?
वेद फिर वही महिमा गा बात, किसकी रहे हैं? परमात्मा की गा महिमा रहे हैं गा ना। रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की। और बोलो। कोई बात नहीं, कृष्ण रूप में मान लो परमात्मा को। कबीर साहब ने खुद कहा कृष्ण कबीरा एक है, कैन सुनन मत होए, जो दो कर जानी जिन्हें सतगुरु मिलाना होए। उनने भी तो कहा है ना। नहीं 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 नहीं, आपका जो कबीर है वो कृष्ण से बड़ा है। अगर वो कह रहे हैं कि कृष्ण एक कबीरा एक है, एक मिनट एक मिनट, वो कह रहे हैं कृष्ण हम्म, कबीरा एक है, इसको भी मैं मान सकता हूं, मगर आपका जो कबीर है वो कृष्ण से बड़ा है। क्या वो कबीर भी तत्व से एक कृष्ण, ही है आपके भगत जी, अनुसार, तत्व एक से मिनट, तो एक हो गए ना। आपके अनुसार क्या कृष्ण जो कबीर है वो नाशवान है? नहीं, वो परम तत्व वो नाशवान कैसे तो हो जाएंगे? आपके अनुसार जो कृष्ण है वो तो नाशवान है। शरीर नाशवान है, तत्व नाशवान नहीं है भगत जी। तो कबीर का शरीर नाशवान है क्या? नहीं, वो परम तत्व है ना, जब तो कहा है तो तत्व इसका से वो मतलब उनके लिए आप जब तो कृष्ण बताया और गया। कबीर को एक नहीं मानते। क्यों कितना नहीं मानते? भागोगे तत्व से भाई, मान लिया ना। अपनी ही सच्चाई से भाग रहे हैं, आज देख रहे हो। आप भगत रोज जी ऊंच मानो नीच तो सही। करते हैं, रोज कहते हैं कि वो जो इनकी भक्ति करेगा, वो अभी मना कर रहे थे, अब कह रहे हैं नहीं मान लो, परमात्मा मान लो कृष्ण को। भगत जी सुनो अब इस सुनो, पे आ आप भी गए। मूल, इसका मतलब आप भी कृष्ण के मामूली रूप नहीं हो, में, एक ज्ञानवान हो तो एक मिनट, समझो उस बात के। तत्व एक से एक एक है, पर शरीर उनका भाई साहब नाशवान है। सुनो, सुनो कृष्ण जी सुनो का सुनो सुनो, अभी ये बताइए क्या कृष्ण की भक्ति करना भी मोक्षदायक है कि नहीं है? उस तत्व की करोगे तो मोक्षदायक है। अगर इस तत्व की करोगे साकार रूप की, तो हम उस समय जाएंगे, स्वर्ग लोग जाएंगे, ब्रह्म लोग जा सकते हैं। फिर वहां से फिर वापस कबीर आना पड़ जाएगा ना। कबीर कबीर के साकार रूप की भक्ति जो है मोक्षदायक है। पर भगत जी वो साकार रूप ये तत्व नहीं है ना हमारा, पांच तत्व का नहीं है ना उनका, तो मूर्ति तत्व भाई का है साहब, उनका। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अब जो है हमें प्रमाण दो कि कृष्ण जो है, जो ये आपने बोला कि आप जो है कृष्ण की भक्ति कर सकते हो, जो कबीर है वो फिर भी श्रेष्ठ है और जो कृष्ण है वो श्रेष्ठ नहीं है, ये प्रमाण दो अब हमें। कृष्ण जी श्रेष्ठ है उस तत्व से है ना, जैसे तत्व जी निकल गया तो वो तत्व नहीं, श्रेष्ठ है। आपने कहा तो कि उसे कबीर उसे की साकार भक्ति कर सकते हो, कृष्ण की नहीं कर सकते, आपने कहा ना। अब ये प्रमाण दो उस हमें। रूप में जब, सुनो, जब जिस दिन उस रूप में आ जाएंगे ना, वो हो जाएंगे पूज्य मान। फिर वही बात, आपने प्रमाण देना ठीक है है कबीर कि साहब। कृष्ण की साकार भक्ति गलत है और कबीर की साकार भक्ति सही है, प्रमाण दो। गलत तो है नहीं, गलत तो है ही नहीं, गलत कैसे हो सकती है? हम साकार रूप माने, साकार रूप में हम लोग चले जाएंगे, गलत क्या है इसमें? अरे बिल्कुल गलत भी ये है गलत कि नहीं है। मोक्ष नहीं मिलेगा, ये चलो इसको और क्लियर कर दें। कृष्ण की साकार भक्ति से मोक्ष नहीं मिलेगा, कबीर की साकार भक्ति से मोक्ष मिलेगा, प्रमाण दो चलो। भगत जी कबीर साहब की हमारे तुम्हारे जैसा शरीर नहीं है, वो विदेही रूप है, भाई उनकी तत्व साहब, का है, वो मुझे ऐसा नहीं है। प्रमाण चाहिए, प्रमाण मुझे देख रहा हूँ, प्रमाण दो। कृष्ण जी ने कहा है उस तत्व के लिए कोई गला नहीं सकता, अग्नि में जला नहीं सकता, हवा में सुखा नहीं सकता, वो शरीर रूप में भाई कबीर साहब साहब, या है मैं परम तत्व आपसे रूप ये में। कह रहा हूं, बात ये हो रही है कि कृष्ण जी की साकार भक्ति से मोक्ष नहीं मिलेगा और कबीर जी की साकार भक्ति से मोक्ष मिलेगा, ये प्रमाण दो मुझे। भगत जी आप पांच तत्व है, ये आने जाने में लगे, इसी को तो काल कहते हैं। भाई शरीरों में साहब, मैं आओ तो आपको फंस बता जाओ, रहा हूं, मोक्ष नहीं भगवत होगा। गीता में ही ढेर ढेर सारी जगह भगवत गीता में लिखा हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण की जो है वो परम तत्व हैं, परम तत्व। परम तत्व है तो सही, पर शरीर को छोड़ के बताया है ना। शरीर जब जैसे बाली ने मारा था कृष्ण जी के पैर में तीर, तो शरीर त्यागा था ना, तो वो परम आपका तत्व जो मतलब निकल ये गया था वो है परम कि तत्व है। तत्व, आपका मतलब ये है कि तत्व से कृष्ण और कबीर एक हैं, हाँ तत्व से एक है, बिल्कुल एक है। उन्होंने खुद तत्व कहा से कृष्ण कबीर। कबीर एक हैं। हाँ बिल्कुल है, तत्व से एक है। तो तत्व से जब एक है तो वही तत्व जब कृष्ण रूप में है तो उसकी भक्ति बाधित हो रही है, वही तत्व जब कबीर के रूप में है उसकी बाधित नहीं हो रही उसकी भक्ति। तो फिर ये कहाँ लिखा है, ये हमें बताओ। अरे भगत जी, ये तो आंखों ही दिख रहा है, कृष्ण जी शरीर त्याग गए। शरीर नहीं त्यागते तो वो भी कबीर ही बिल्कुल रूप में थे, और भाई शरीर त्याग साहब एक जाते ना, बात फर्क यही बताइए, तो है। आप कबीर एक साहब शरीर एक बात त्यागते नहीं है। बताइए, आप मुझे एक बात बताइए, क्या आपके जो कबीर हैं वो हम्म। सर्वशक्तिमान है कि नहीं है? बताइए। हाँ सर्वशक्तिमान है, इसमें क्या है? बिल्कुल है। सब कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं, करने वाले काम सारे करेंगे। अच्छा, हमारा तुम्हारा अब दुख ये कटेगा। बताइए, अब ये बताइए, अगर वो सब कुछ कर सकते हैं कबीर दास जी, तो आप एक तरफ कह रहे हैं कि उनका जो वो है शरीर वो शाश्वत है ना? हम्म। शाश्वत का हम्म। अर्थ समझते हैं ना? पूछ रहा हूं। शासन, शासन मतलब ये नष्ट नहीं होता है, सब कुछ कर सकते हैं। नष्ट नहीं होता और परिवर्तनशील नहीं होता, नित्य स्थायी अच्छा। होता है। क्योंकि अगर वो परिवर्तित भी हो रहा है वो भी नष्ट की स्थिति है।
जैसे कि मान लो ये पेन है, ये पेन जो है बदल गया और इतना बड़ा बन गया, तो जितनी देर ये इतना बड़ा बना उतनी देर इसका जो ये वाला स्वरूप है नष्ट है, नहीं है, इसका अस्तित्व नहीं है, हो गया ना। तो परिवर्तन को भी ना वही कहा जाता है नाश, ठीक है। तो इसलिए परिवर्तन ना हो और जो सदा स्थायी रहे वो शाश्वत है, नित्य स्थायी, ठीक है। अब आप कह रहे हो कि आपके जो कबीर हैं उनका शरीर जो है, वो जो शरीर में आए थे वो शरीर शाश्वत शरीर है, ठीक है। तो क्या कबीर सर्वशक्तिमान भी हैं अगर उनका शरीर शाश्वत है? अगर जी है तो सही, एक रूप में वही बैठे हैं, ठीक है, दूसरे रूप बालक रूप में भी मैं बन आपसे कराते जो लीला पूछ करते रहा हूँ हैं, वो बताते जाइए तीसरे भैया, रूप नहीं में तो जो विषयांतर हो भक्तात्मा होती है जाएगा। कहीं भी उसे प्रकट मिल जाते सुनिए, हैं, आप जैसे दादी अच्छे से साहब बात को कर मिले। रहे हैं, हम लोग किसी तथ्य तक पहुंच जाएंगे। अब आपने कहा कि कबीर जो हैं वो सर्वशक्तिमान भी हैं, और आपने एक तरफ कहा कि उनका शरीर शाश्वत है, नित्य स्थायी है। अब ये बताइए, क्या कबीर अपने शरीर को बड़ा, छोटा, शेर के रूप में, हाथी के रूप में, पहाड़ के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं कि नहीं है? अगर वो भगवान है, ईश्वर है, परमेश्वर है, कर सकते हैं कि नहीं? मगर जी ये बताइए, सत्य सनातन परम धाम किसे कहते हैं? देखा, जब सत्य देखा, सनातन है वो, तो वो देखने में मतलब ऐसे पांच तत्व ये सब इनमें क्यों आएगा? पांच मैं तत्वों से आपसे अलग है जो वो परम पूछ रहा तत्व हूँ वो परमात्मा। बताइए भाई साहब, क्या मगर जी कबीर इतनी अगर सी बात समझ लो सर्वशक्तिमान तो है भेद घटाना फिर एक हो तो जाएंगे क्या सब। वो अपने शरीर को परिवर्तित कर सकते हैं? शरीर बताता ना, कर सकते हैं, पर नासमंग कर शरीर नहीं है सकते उनका, हैं, जैसा कर चाहे वैसा सकते बना हैं, देंगे वो। एक मिनट कर सकते हैं अगर, हाँ जी, तो फिर इसका मतलब उनका शरीर भी शाश्वत नहीं है। शाश्वत इसीलिए तो है जो जैसे उन्होंने अपने शरीर को बदला, और जितनी देर बदला उतनी देर उनका जो वो वाला शरीर था वो नहीं था दुनिया में, उसी तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने भी वो बदलने के रूप को ऐसे दिखा दिया कि हम शरीर छोड़ के जा रहे हैं। बात तो वही हुई। पर पर कबीर साहब त्याग कर नहीं गए ना शरीर, सह शरीर गए थे। अरे बात भैया, तो इतना ही तो आपका फर्क हो रहा है। आपका जो आपके जो कबीर साहब है उनका शरीर यदि शाश्वत है तो वो बदल नहीं सकता, और अगर बदल सकता है तो वो शाश्वत नहीं है, और अगर बदल नहीं सकता तो वो सर्वशक्तिमान नहीं है। दोनों में से एक बात आपको माननी पड़ेगी। सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान वो थोड़ी ना हो गया भाई जी, जो को नासवान हो जाए फिर वैसा हो जाए। सर्वशक्तिमान वो है नासवान जिसे कोई नहीं, नष्ट नहीं कर नासवान सकता। नहीं, मैं बता रहा हूं कौन होता है सर्वशक्तिमान। उसकी परिभाषा सुन लीजिए, तैतरीयोपनिषद 2:1, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। बृहदारण्यक उपनिषद, ईश्वर पूर्ण है। पूर्ण का मतलब उसमें आए दाएं बाएं ऊपर नीचे किसी भी प्रकार से कोई भी कमी नहीं हो सकती। कमी, वो जो पर चाहे वो आपने तो कर कमी सकता निकाल है। दी भगत जी। सुन लीजिए, सुन लीजिए, वो जो चाहे वो कर सकता है। अगर उस पे भी कोई नियम लागू हो रहा है कि वो ये नहीं कर सकता, तो वो ईश्वर नहीं है, वो पूर्ण नहीं है, क्योंकि कर दूंगा मैं कर दूंगा। भगत जी वो ठीक है। परम तत्व कैसा जो अपने आप को मतलब शरीर छोड़कर चले जाए और फिर अरे वो भाई, वो परम तत्व शरीर, अलग हुआ ना वो पांचवा। सुनिए, इसको भी मैं बता दूं, लीला रूप में शरीर को छोड़ के दिखा रहे हैं। जैसे लीला रूप में आपके कबीर पहाड़ बन के दिखा रहे हैं, लीला रूप में आपके कबीर शेर बन के दिखा रहे हैं, दिखा सकते हैं कि नहीं? पर शरीर तो नष्ट नहीं किया उन्होंने, अरे मेरे भाई, शरीर वो तो शरीर रहा ना। नष्ट होना ही है, जितनी देर शेर बने उतनी देर उनका वो शरीर है, कहाँ गया? शेर कहाँ बने, वो तो बनी ही नहीं, शेर कहाँ बने। तो आप ही कह रहे हो बन सकते हैं, या तो बोलो एक नहीं बन अरे सकते। सर्वशक्तिमान बताता रहा हूँ, इस तरह इसलिए है वो परम तत्व है, मैं उनका पूछ शरीर रहा कभी नष्ट हूं नहीं हो वो सकता। शेर बन सकते हैं कि नहीं? एक लॉजिक क्वेश्चन है इनके लिए। जी, शेर दिखा सकते हैं पर उन्हें बनने की क्या जरूरत है शेर? एक मिनट रामपाल दास जी, एक अब मिनट। यही था, अब हार पे दिखा तो हटाते। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, पॉइंट पॉइंट टू पॉइंट कर दूं। एक बात सुन कबीर लीजिए। दास जी को सृष्टि बनाने की क्या जरूरत है भाई? बताओ, कोई कमी थी क्या उनको? ये बात करना ईश्वर के लिए बहुत बेवकूफी भरी बात होती है कि उसको जरूरत क्या है। तो हम तो अपनी गलती से आए हैं बहुत ईश्वर बड़ा के पास, आक्षेप ईश्वर है कभी ईश्वर भेजेंगे? पर। कोई भगवान, कोई बाप अपने बच्चों को गलत जगह भेजेगा क्या बताइए? अब बालक भाई हमारे साहब, खुद ही नहीं माने आपसे तुम्हारे तो चर्चा करके बड़ा अच्छा लगा। पहाड़ी जी, आप बात कर लीजिए इनसे। रामपाल दास जी अगर चुप रहेगा, एक मिनट सिर्फ, एक बात पूछना है।
जो कबीरदास जी थे वो उसी रूप में आए थे यहाँ के जिस रूप में वो गए। उसी रूम में आए बताइए। थे, अच्छा उसी रूम में आए थे वो। बच्चे के रूप में आए थे और बूढ़े के रूप में गए, और एक रूप कैसे हो गया? उनका शरीर एक रूप ऐसा हो गया वो निरंतर खत्म नहीं बदला होता ना। है, वो खत्म नहीं होता है ललित जी। एक रूप ऐसा हो गया खत्म नहीं होता है मेरी वो शरीर बात, उनका कैसे अरे भी, बात तो सुनो, किसी भी तरह से। सुनो सुनो सुनो। अरे तीनों जी, अवस्था आई ना उनकी, शरीर में निरंतर बदलाव हुआ, बालक अवस्था, पौन हाँ अवस्था ठीक है, और हुआ है, हाँ। वृद्धावस्था। तो हाँ हाँ, जिस हुआ है, शरीर में हुआ है। वो यहाँ आए थे वो तो शरीर, उस शरीर में तो गए नहीं, वो तो वृद्धावस्था में गए। वृद्ध में गए तो शरीर लेके गए थे ना, छोड़ के तो नहीं गए थे शरीर। जो शरीर लेके मेरे आए थे भाई वो, सबसे पहले मेरी बात सुनो, आप मैं तीन मैं गुणों जरा पे सिद्ध समझाऊं। करना चाह रहे हो। मैं आप तीन गुणों पे आपको सिद्ध करना चाह बताऊं, रहे हो, तीन मेरी गुण बात नहीं है भगत समझो। जी, वो यही तो फर्क है। अगर उनका शरीर बदल रहा है तो शाश्वत नहीं है, और यदि बदल नहीं रहा है, शाश्वत है, तो तुम्हारा जो कबीर है वो सर्वशक्तिमान नहीं है। शाश्वत का अर्थ पता है क्या सर्वशक्तिमान। हुआ? मेरी बात सुनो। वैसे तो शाश्वत का बहुत गूढ़ अर्थ है, वो छोड़ दो। मगर अगर तुम्हारा साकार कोई शाश्वत मान ले तो उसमें हथौड़ी मार दो, उसमें छेना मार दो, उसमें बुलडोजर चला दो, मगर वो टस से मस नहीं होगा। कम से कम इतना तो मानना पड़ेगा कि वो ना कम होगा ना ज्यादा होगा, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। शाश्वत वो है। मगर आप खुद कह रहे हो कि वो बच्चे के रूप में आया, फिर वो बड़ा हो गया तो ज्यादा हो गया, तो यानी पहले जो बच्चे के रूप में आया वो शाश्वत नहीं था। नित्य स्थायी कहाँ है? सर्वशक्तिमान है तो कर सकते हैं लीला, तो फिर सर्वशक्तिमान वो इसी को कहते शाश्वत हैं। नहीं है, फिर वो शाश्वत नहीं है भैया। अब इनसे बहुत भेजा मान लिया, ये जो है थोड़ा शाश्वत भगत हिंदी जी इनकी ऐसी वो हो है। गया ना कि वो ऐसे ही गए थे। अब यही थे हटा। अब पब्लिक वो ने हट देख गए लिया यहाँ। है, समझ लिया है